हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। प्रियम्बल अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बीच बीच में कई इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वह क्वेश्चन आप कर सको। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने एवं अधिकार व शक्तियों के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सलाह देने के उद्देश्य से कौन सी समिति बनाई गई थी? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी है कार्य ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष और ऑप्शन डी है कार्य ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? ऑप्शन ए 72वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी 71वां संवैधानिक संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है द्विस्तरीय, ऑप्शन बी एक स्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी बहुस्तरीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एवं सर्वोच्च स्तर यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग का, ऑप्शन बी पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग का, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज एवं नगर निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व होता है की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तो की जाती है, लेकिन यह नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसे शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी है 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 1994 को राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन RS प्री 2013 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है, राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। दूसरा है, राज्य को पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तीसरा है, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। चौथा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसके लिए आंसर है ऑप्शन ए में है फर्स्ट एवं सेकंड कथन सही है,
ऑप्शन बी है तीसरा एवं चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा एवं चौथा इनमें से कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन डी है केवल 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, यानी कि 73वां और 74वां दोनों की बात कर रहे हैं। अब है ऑप्शन डी 86वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही है, इसलिए इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ही एकमात्र सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सलाहकारी निकाय, ऑप्शन बी विधिक इकाई, ऑप्शन सी संवैधानेतर इकाई, ऑप्शन डी संवैधानिक निकाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक निकाय। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 245 यानी कि 243 के एवं 243 का यानी कि 243 ZA के तहत किया जाता है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमने इसमें संवैधानिक निकाय, सांवैधानिक निकाय और संवैधानेतर संस्थाओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान में यानी कि मैं बात कर रही हूँ जुलाई 2020 की, में छठे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए श्री NK भसीन, ऑप्शन बी श्री राम लोभाया, ऑप्शन सी श्री प्रेम सिंह मेहरा, ऑप्शन डी श्री AK पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री प्रेम सिंह मेहरा जी वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनकी नियुक्ति 4 जुलाई 2017 से है और अब तक ये अपने पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो सकता है। पहला है मृत्यु हो जाने पर, दूसरा स्वयं त्याग पत्र देने पर, तीसरा है पद से हटा दिए जाने पर। सही उत्तरों वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में है पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी में है पहला, दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन सी में पहला एवं तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा एवं तीसरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहला, दूसरा एवं तीसरा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो सकता है मृत्यु हो जाने पर, स्वयं त्याग पत्र देने पर और पद से हटा दिए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा में विधेयक पास करके राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि महाभियोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग कितने वर्ष में पंचायती राज संस्थान के निर्वाचन करवाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक 5 वर्ष में, ऑप्शन बी किसी पंचायती राज संस्था का विघटन हो जाने पर, ऑप्शन सी पहला एवं दूसरा दोनों ही परिस्थितियों में, ऑप्शन डी प्रत्येक 6 वर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों ही परिस्थितियों में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थान के निर्वाचन करवा सकता है। क्वेश्चन है, राजीव गांधी सरकार द्वारा किस समिति को लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनरुद्धार समिति कहा है? ऑप्शन ए गिरधारी लाल व्यास समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति को राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनरुद्धार समिति कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम कब से लागू किया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1994 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए गिरधारी लाल व्यास समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत सरकार का तृतीय स्तर घोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए श्री अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन बी श्री नेकराम भसीन, ऑप्शन सी श्री इंद्रजीत खन्ना, ऑप्शन डी श्री प्रेम सिंह मेहरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री अमर सिंह राठौड़ राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का कब उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1994 को, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1994 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी हरिदेव जोशी, ऑप्शन डी श्री टीकाराम पालीवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 के अनुसार किसको प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बीबी मोहंती, ऑप्शन बी बीके मीणा, ऑप्शन सी दीपक उप्रेती, ऑप्शन डी श्याम सुंदर शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीबी मोहंती को प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव के पद पर राजस्थान में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के पश्चात स्थानीय शासन की संस्थाओं, नगरीय व ग्रामीण के सामूहिक निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जेड ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए में व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संस्थाएं ऐसे निकाय जिनका गठन स्वयं संविधान द्वारा या जिनके गठन के लिए राष्ट्रपति को सक्षम बनाया जाता है, संवैधानिक संस्था कहा जाता है। इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। इनकी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। प्रमुख संवैधानिक निकाय इस प्रकार हैं। पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। दूसरा है राज्य के महाधिवक्ता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। तीसरा है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। चौथा है संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323 तक। पांचवा है राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 से 323 में भी वर्णन है। छठवां है चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 में वर्णित है। सातवां है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। आठवां है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 क में। नवा है पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 340 में। और 10वां है राज्य भाषा आयोग, अनुच्छेद 344। 11वां है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 350 बी। इस प्रकार आपने देखा कि जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उनका संविधान में उल्लेख है।
अब बात करेंगे गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक संस्था समान ही होती हैं। ये संस्थाएं देश के संविधान में लिखित नहीं हैं, अर्थात इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना पड़ता है या फिर कार्यकारी के आदेश के द्वारा, यानी कि कैबिनेट के आदेश के द्वारा इनका गठन किया जाता है। ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गैर संवैधानिक संस्थाओं में भी दो प्रकार के होते हैं। एक है सांविधिक संस्था, जिसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। दूसरी है कार्यकारी संस्था, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सांविधिक संस्थाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय और राज्य दोनों, जिनका गठन 1993 में किया गया था। दूसरा है सूचना आयोग, केंद्रीय और राज्य, इनका गठन 2005 में किया गया है। तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC 1964 में। चौथा है भारत का महाधिवक्ता। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। महान्यायवादी का जो है वो संवैधानिक संस्थाओं में उल्लेख है, जबकि भारत का महाधिवक्ता गैर संवैधानिक संस्थाओं में आता है। पांचवा है राष्ट्रीय महिला आयोग। छठवां है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। सातवां है केंद्रीय जांच ब्यूरो। आठवां है लोकपाल और लोकायुक्त। सांविधिक संस्था के उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को लिया है, जिसे राज्यसभा और लोकसभा द्वारा यानी कि संसद द्वारा पारित करने पर 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जिसका गठन हुआ है। अब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक संस्था के दूसरे रूप के रूप में कार्यकारी संस्था के बारे में। इसके उदाहरण है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विधि आयोग। आपने देखा होगा कि हाल ही में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग के रूप में 1 जनवरी 2015 से गठित किया गया है और इसके लिए कार्यकारी आदेश के द्वारा ही नीति आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार इसमें कार्यकारी आदेश के द्वारा ही इन संस्थाओं का गठन किया जाता है। बहुत सारे लोगों को संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनके बारे में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।